अभी तो बरसात का समय आ रहा है, 30 से 40 फीट पे निकल जाएगा। गांव का वाटर लेवल अभी उतना नीचे नहीं भागा है, शहर का तो हर चीज खराब होता हुआ है। तो हैंडपंप से जो अभी आप पानी पी रहे हैं उसमें अच्छे मिनरल भी हैं और खराब मिनरल भी है। तो कौन सा जल हो गया है? कठोर। लेकिन अगर आपका हैंडपंप बहुत गहराई तक नीचे गया है तो उसमें केवल अच्छे मिनरल मिलेंगे। सर विराट कोहली जो पानी पीते हैं 600 रुपये लीटर, वही पनिया का मशीन तुम लोग के लिए भी लगाए हुए हैं। कठोर जल, हार्ड वाटर, तो पिएंगे मर जाएंगे। पहला देखते हैं आशुद्ध जल। कौन सा जल? आशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर। कौन सा वाटर? डिस्टिल वाटर, आशुद्ध जल। उसके बाद होता है पीने वाला मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। कौन सा वाटर? इसके बाद आता है कठोर जल, कठोर जल, हार्ड वाटर। ये हम लोग नहीं पीते हैं, लोग पटना के पानी में यही है। और उसके बाद है भारी जल, हैवी वाटर। कौन सा वाटर? हैवी वाटर। ये परमाणु रिएक्टर में लगता है, पिएंगे मर जाएंगे लोग। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। सब अशुद्ध जल समझते हैं। कौन सा जल? अशुद्ध। अशुद्ध जल उस जल को कहते हैं जिसमें केवल और केवल H2O हो। केवल और केवल क्या हो? H2O, दूसरा कुछ भी ना हो। दूसरी क्या कहते हैं? अशुद्ध। अशुद्ध जल का नाम आसवन विधि से पड़ा है। जैसे पानी है आपके पास, इसमें कोई कचरा मिला दीजिए, समझा, धूल गर्दा उठा के मट्टी उट्टी डाल दीजिए इसमें, इसको गर्म कीजिए। जब इसको गर्म करेंगे तो ये भाप बन के निकलने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? भाप बन के निकलने का प्रयास करेगा और निकल के भाग जाएगा। कहाँ पर? बादल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बादल। बादल बन जाता है। लेकिन आप इतना मेहनत तब क्यों किए थे बादल बनाने के लिए? नहीं ना। यहाँ एक बोरा बांध दीजिए, उसमें पानी छिड़क दीजिए, नाम रख दीजिए उसका कंडेंसर। अब यहाँ लगा दीजिए, अब ये भागेगा नहीं। अब ये पानी क्या होगा? इसमें टपक जाएगा। तो ये क्या हो गया? अशुद्ध जल। कौन सा जल? अशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर। अब बादल भी क्या होता है? अशुद्ध जल। दोनों क्या होते हैं? अशुद्ध जल होते हैं। समझा क्या? बादल भी क्या होता है? अशुद्ध जल। इस पूरे प्रोसेस को आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन। आसवन विधि, पूरी विधि को आसवन। इस आसवन विधि से मिलने वाला पानी अशुद्ध जल, अंग्रेजी में डिस्टिलेशन प्रोसेस। और जो पानी मिलेगा डिस्टिल्ड वाटर। तो वर्षा का जल भी क्या है? अशुद्ध जल। और जो हम लोग यहाँ पाए हैं ये भी क्या है? अशुद्ध। इसमें खासियत ये होती है कि जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो इसके अंदर कोई भी कचरा नहीं जाएगा, केवल और केवल क्या जाएगा? H2O जाएगा। सारा कचरा नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। इसलिए आप देखिएगा, पानी खौलाइएगा ना, आप घर पे पानी खौला के देखिएगा, अभी ना कि एक पतीली ले ले, कुल घर से खत्म कर देगा। ये आधा कटोरी लीजिएगा, 3-4 चम्मच, ठीक है, 3-4 चम्मच पानी लीजिएगा, उसमें पहले नमक घोल दीजिएगा, चीनी घोल दीजिएगा, कुछ चीज घोल दीजिएगा, उसमें घुल जाएगा। 2 से 3 चम्मच बस लीजिएगा, उसमें घोल दीजिएगा और उसको गर्म करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ देर बाद खोल के पानी उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा। अब आप तो कंडेंसर लगाए नहीं तो उड़ के कहाँ चल जाएगा? बादल। अब नीचे चीनी बच जाएगा, चीनी नहीं उड़ेगा, नीचे बैठ जाता है। समझ आ गया कि नहीं? क्या जाता है? बैठ जाता है। इसलिए खाने में नमक ज्यादा हो जाता है, पानी झोंक देता है ताकि पंचुचुर हो जाए। क्या हो जाए? उसको पंचुचुरे ना बोला जाता है। गाढ़ा हो जाता है तो कहते एकदम पूरा हौदा पानी डाल देते गाँव में एकदम कहेंगे से। देखिए ना, गाँव में बाराती बढ़ गया ना तो डाला हो पानी, कोनो चीज में दही में पानी नहीं मिला के एकदम। और कुछ बाराती भी आता है उसी टाइप का, लगता है जेल से छूटल है। आगे बढ़े। अभी इधर गाजीपुर एगो जिला है उत्तर प्रदेश में। 2 दिन पहले की बात है कि बारात आई थी तो नाच हो रहा था, तो बाराती को पीटना चालू कर दिया सब। बाराती पिटाने लगा, बाराती इधर उधर भागा, दूल्हा तो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है। कोनो एक लाठी आके दूल्हा के मुड़िए पे मार दिया, दूल्हा मर गया। ये 2 दिन पहले की बात है आपका। हाँ, शादी पे एक जो डीजे आ गया ना, डीजे, इस पे आओ पे से अश्लील गाने। भारत सरकार से हम लोग तो कहते हैं तो बती नहीं मानते, जितना बाराती लाइएगा उतना टैक्स होगा। पर बाराती 1000 रुपये सरकार टैक्स ले ले, कुल बाराती निकल जाएंगे। जो जाते हैं दूसरे के दरवाजे पे उमच के 200 आदमी को नेमत देगा सब। पता कि लड़की को कितना तकलीफ होता होगा। हम देखो, हमारी तो बहन नहीं, हम तो पहले बोलते थे लिमिटेड स्टैंडर्ड के आदमी लाना, बाकी तुम 50,000 आदमी को जानते हो अपने यहाँ रिसेप्शन में खिया देना। यहाँ दोहरा धमक नहीं, बड़ी खराब लगता है किसी के दरवाजे पे। कोरोना में ना 50 को नियम हो गया था, नियम हो गया था। लड़की से पूरा खुश थी, सब परमानेंट नहीं कर देना चाहिए। 50 को लेकर चलाएगा। तुम लोग लड़का लोगों को भी कहते हैं कि ढेर लोग को लेके भी मत जाना, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो खुश होंगे और कुछ लोग जो होंगे तुमको लौटने के बाद घर आएंगे। देखा तो एक का दिन रहला, आज बदल गई, इतना पैसा हो गई। जरन तो भी बहुत होता है, जब तो का कोई कमी नहीं। तो आंसू जल समझ आ गया? किस विधि से मिला? कौन विधि से? आंसू। आगे बढ़िए। अब बताइए आंसू जल में क्या होता है? केवल और केवल H2O, केवल और केवल। तो बताइए आंसू तो जल ज्यादा शुद्ध की वर्षा जल ज्यादा शुद्ध? दोनों तो एक ही है। देखो ये गिर जाएगी, पूरी तरह नहीं जा पाएगी। चली जाओगी मम्मी, ठंड लग रहा है इसको। अरे बुखार हो जाता है, ठंड लगता है, हंसता क्या लगता है, तबीयत उसको वैसे ही पैक कर दो उसमें। हाँ, आईसीयू में डालो, एसी चला के तुम आ जाओ मम्मी, क्लास करो। बीमार पड़ी है कोई, उसको भेज दो, जिसका क्लास है उसको भेज दो, उसका डेली क्लास छूट जाता है। बेचारी बहुत एक्टिव लड़की है। तुम क्लास करो। इधर ही आ जाओ बेटा। तुम बहुधा फिर बैठ गई। पूरा एकदम बहुधा है। अब चप्पल पहन के बैठल है आज। कल ये चप्पल उतार के ना बैठल थी, यही थी, पहनी थी। हाँ, चप्पल उतार के पलथी मार के बैठ जाएगी चप्पल उतार के। आगे बढ़ते हैं। उसको कल हम इतना बोले कि आज नहीं बैठेगी, फिर आज बैठ गई।
अब तुमको सोमवार को फिर बोलेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ देखो बाबू, ये है आपका बादल, ठीक है। बादल में भी अशुद्ध जल होता है, वो एकदम शुद्ध होता है, लेकिन जब बारिश होती है ना, रास्ते में धूल कण बहुत ज्यादा होते हैं। ये धूल कण ना उसमें गंदगी मिला देते हैं। अदरवाइज में वर्षा का जल भी शुद्ध होता है। तो ज्यादा शुद्ध कौन जल? आशुद्ध। आशुद्ध जल में कोई बाहरी पार्टिकल नहीं होता है, 0 पार्टिकल पर मिलियन, यानी इसका 1 मिलियन कर लेंगे तो उसमें कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन वर्षा का जल जो हो जाता है 250 ppm हो जाता है। कितना हो जाता है? पार्टिकल पर मिलियन, पार्टिकल पर मिलियन। तो वर्षा का जल शुद्ध होता है? नहीं होता है। और सबसे वर्षा का जल अगर 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो थोड़ा बहुत शुद्ध मिल जाएगा। लेकिन अगर पहली बरसात है ना, साल भर का कचरा आपके दही पे पोतेगा। वो गांव के इंसान से मिलिएगा, गांव के आदमी से मिलिएगा तो कहेगा कि बाबू बरसात में नहाए हो तो घर आके नहा लो, क्योंकि उन्हें पता है कि अब नेचुरल नहा रहे हैं। जिनके एरिया में पहाड़ी क्षेत्र है वहां थोड़ा सा बरसात में नहाने को अवॉइड कीजिए, क्योंकि बिजली गिरता है। समझ आएगी नहीं? अब बादल अगर तड़प रहा है तो ढेर नहीं नहाइए। नहीं समझा गया? नहीं तो फिर गिर जाएगा बिजली तो दूसरा कोई नहवाएगा। फिर जो मर जाता है उसको दूसरा कोई नहवाता है। 5 आदमी नहवाता है ना। हाँ, तो 5 आदमी मिलकर नहवाता है। 5 आदमी नहीं जी, कई आदमी मिलकर नहवाता है, बारी बारी। ब्याह में 5 को नहवाता है सर। हाँ, बकलोल कहीं की ब्याह में 5 आदमी मिलकर नहवाता है। ऐसे मरनी में तो केवो ऐसे। आगे बढ़े तो बताइए, सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल या अशुद्ध जल? कितना ppm? 0। अब वर्षा का जल 250। हम जो पीते हैं वो 150 ppm पीते हैं, क्योंकि हम आंसू जल नहीं पीते हैं। हम आंसू जल नहीं पीते हैं, हम उसके साथ और भी चीज करते हैं। आगे बढ़ जाए तो बताइए, आंसू जल समझ में आ गया? आंसू जल का यूज होता है दवाओं के को पंचुछुर करने के लिए। जैसे कोई दवा है, ठीक है, तो जो दवा को लिक्विड वाइल में बना देता है उसका खराब होता है थोड़ा सा जल्दी, और कुछ पाउडर फॉर्म में रहता है बड़ी लंबा चल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो पाउडर फॉर्म में जो दवा है उसमें फास्फोरस है कि पोटेशियम है कि सल्फर है, आयरन है, क्या है उसमें। अब आप उसमें वर्षा का जल मिला देंगे। अब वर्षा के जल में कार्बन भी मिला है, ग्रेफाइट भी मिला है, कुछ से कुछ मिला है, तो रिएक्शन कर देगा दवा को। दवा का केमिकल बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। तो डॉक्टर किस जल का यूज करेगा? आंसू जल। आंसू जल में केवल H2O है, इसका अन्य कोई केमिकल नहीं है। वो देखिएगा ना, इंजेक्शन में इतनी चुकी ले रहता है डॉक्टर, उनमें से पानी भरता है, फिर सीधे पानी भर के इसे मिला के फिर क्या होगा, लगा देता है इसे आराम से। आपको कौन सा जल हो जाता है? आंसू। इसमें है कि नहीं आंसू जल? इसमें रखा था सर? नहीं है, इसमें तो नहीं है। दवाई या इंजेक्शन इससे कहाँ चला गया है? आंसू जल है। उत्तम का कहीं आंसू जल है। हाँ लो, समझ में आ गया कि नहीं? चला जाता है आंसू जल। क्या जाता है? आंसू जल। आपका अगर कोई कट उठ गया तो धुलने के काम में कौन आता है? आंसू जल। समझ में आ गया? नहीं, पी भी सकते हैं, लेकिन पीने से कोई फायदा नहीं होता। छोटका नहीं एकदम। NS है, नॉर्मल सलाइन है। क्या है? NS नॉर्मल सलाइन। ये डॉक्टर चढ़ा देते हैं सर। तो बताइए, मेडिकल में कौन से पानी का यूज होता है? घाव धोने के लिए। मान के चलिए आपका कहीं घाव जल गया है, डॉक्टर चला रहा है, उसमें कहा कैल्शियम के संपर्क में नहीं आ रहा है, रंध हो गया। तो आंसू जल समझ आ गया? बैटरी के पानी में देखिए, आप देखिएगा तो जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं, इस बैटरी में ना यहाँ H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 को पतला करने के लिए इसमें पानी मिलाया जाता है। अब आप नल का पानी मिला दिए, नल के पानी में कैल्शियम भी रहता है, सोडियम भी रहता है, बहुत सारी चीज रहता है। अगर इसमें H2O मिला है तो कोई दिक्कत नहीं। नल का पानी मिला देंगे तो उसके साथ हुआ कि इसे क्या कर देगा? रिएक्शन कर देगा। इसलिए बताइए कौन सा पानी मिलाएंगे? आंसू। कौन सा जल? कौन जल? आंसू तो जल। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आंसू जल का यूज समझ में आ गया? आंसू जल अगर हम पिएंगे तो क्या बीमार पड़ जाएंगे? नहीं। लेकिन हमारे शरीर में जब हम पसीना निकलता है तो आप देखिएगा पसीना केवल पानी नहीं होता है, पसीना के साथ साथ सोडियम भी आता है, व्हाइट जमा हो जाता है, कैल्शियम भी आता है। तो हमारे पसीना से तो इतनी चीजें निकल रही हैं, और केवल H2O पिएंगे तो फिर शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। इसलिए हम कुछ अच्छी चीजों को इस पानी में मिला देते हैं। कुछ अच्छी चीजों को मिला देते हैं पानी में। क्या मिला देते हैं? अच्छी चीजें, जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब कुछ अच्छी चीजों को क्या करते हैं हम लोग? मिला देते हैं। तो ये कौन सा जल हो जाता है? सॉफ्ट वाटर हो जाता है। इस सॉफ्ट वाटर में चूंकि आपने कई अलग अलग प्रकार का मिनरल मिला है, क्या मिला है? इसलिए इस वाटर को हम लोग कई बार मिनरल वाटर भी कहते हैं। सॉफ्ट वाटर को या मृदु जल को कई बार हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल वाटर। तो बताइए हम लोग कौन सा पानी पीते हैं? आप जितना हैंडपंप से निकाले हैं सब कौन सा है? आज जो खरीद के पानी पी रहे हैं वो भी क्या है? आप पोखरा में से जो पी रहे हैं वो भी क्या है? मिनरल। उसमें अच्छे मिनरल भी है और खराब मिनरल भी है। जब केवल अच्छे मिनरल मिले हो तो मृदु जल, अच्छे मिनरल और खराब दोनों मिले हो तो कठोर जल। तो हैंडपंप से जो अभी आप पानी पी रहे हैं उसमें अच्छे मिनरल भी हैं और खराब मिनरल भी है, तो कौन सा जल हो गया? कठोर। लेकिन अगर आपका हैंडपंप बहुत गहराई तक नीचे गया है तो उसमें केवल अच्छे मिनरल मिलेंगे, तो वो कौन सा जल हो गया? सॉफ्ट वाटर। आप देखेंगे कि गांव वगैरह में कोई नल होगा जो बड़ी गहराई पे होगा तो सब जना वगैरह पे लाइन लगा के पानी भर रहा होगा। 350-400 जो अंदर गया रहता है। गांव में तो 60-70 फीट पे पानी निकल जाता है। अभी तो बरसात का समय आ रहा है, 30 से 40 फीट पे निकल जाएगा। गांव का वाटर लेवल अभी उतना नीचे नहीं भागा है। शहर का तो हर चीज खराब होकर पड़ा हुआ है। सर विराट कोहली जो पानी पीते हैं 600 रुपये लीटर, वही पनिया का मशीन तुम लोग के लिए भी लगाए हुए हैं। समझना कि नहीं आ गया? सरकारी नल, हाँ वो तो ज्यादा गहरा होता है सरकारी नल, और सरकारी नल का डिजाइन भी अजीब होता है, कोई चोरी ना कर सके।
उसको 10 हैंडल मारिएगा ना तो सुनेगा हाँ पानी देना आपको, तो आप धुकुर धुकुर फेंकेगा पानी, नहीं जाएगा। ढेर किसी को प्यास लगा लेता तो हाफ जाता है पानी, अरे बाप ओ बाप, नहीं समझा। उसमें भी 2 डिजाइन का होता है सरकारी नलवा, एगो चलाएगा कोई और पिएगा कोई और, एगो अगवे मुड़िया झुका देता है, नहीं चला के नहीं से पी लो, नहीं समझे। गाँव की जो गाय भैंस होते हैं सब ना, वो अपने से चला के पी लेते हैं सब। हाँ गाय जो होते हैं ना, उनको आइडिया लग जाता है, थुथुनवा से उठा के 2-3 बार पानी गिरेगा पी लेते हैं सब। सरकारी वाला नल में जो समझदार रहते हैं गाय भैंस, तुम लोग वाला टाइप का नहीं। तो पानी कितने टाइप का देखा, कुछ नहीं मिला है तो, हाँ अच्छे मिनरल मिला है तो, अच्छा के साथ साथ खराब मिला है तो, अच्छा के साथ साथ खराब है तो। हाँ अभी के टाइम पे प्रदूषण के दौर में, चूंकि खराब का मतलब प्रदूषित, तो अभी के टाइम पे जो हैंडपंप से आ रहा है वो कठोर जल है या मृदु जल है, कठोर जल है। यही वजह है कि जब आप ये वाला पी लेते हैं ना, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम आता है आप लोग को, कभी टाइफाइड होगा, कभी बीमार पड़ेंगे, कभी बाल झड़ेगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप लोग कौन सा पी रहे हैं, कठोर जल। कठोर जल की एक खराबी होती है, देखिएगा आप लोग, पानी अगर कठोर जल रहेगा ना, कपड़ा धोने बैठिएगा, 2-3 बार साबुन रगड़िएगा तो लगेगा फेने नहीं दे रहा है, 3 बार 4 बार घसीटिएगा तब फेना देगा साबुन, आपको लगेगा साबुनवा सूख गया है, तो उसको 3 बार भिगाइएगा साबुन को, अब तब जबरदस्ती रगड़िएगा, तब जाके चिचिन पार देगा, उस पर फेना नहीं देगा, चिचिन पार देगा, दो पता गिलो, तब बरस निकालिएगा, तब रगड़िएगा तो फेना देगा। आपको फील होगा ऐसे जैसे जबरदस्ती फेना निकाला जा रहा है, होता है ना। तो जब साबुन झाग देना कम कर दे और आपको मेहनत करना पड़े झाग देने के कारण, तो समझिएगा कौन सा जल है, कठोर। कौन सा जल है, कठोर जल। यही वजह है कि पटना में देखना ज्यादातर बच्चे सर्फ से कपड़ा धोते हैं, भिगा देते हैं पहले। सर्फ जो होता है वो कठोर जल से भी झाग दे देता है, लेकिन साबुन कठोर जल से झाग नहीं देता। इसलिए देखिएगा शहर के लोग थोड़ा सा सर्फ डाल के पहले भिगा देते हैं। अगर लड़की है तो इस सब तो कपड़ा का बहुत ध्यान रखती है सब। लड़का है तो ये सैटरडे को भिगाएगा ना तो अगले सैटरडे को धोएगा, जब तक 2-4 गो लॉज में उसको गरियाए नहीं कि गमक रहा है तो कपड़ा, तब तक धोएगा नहीं। और जब निकालेगा तो पानी करिया हो जाएगा, एकदम करिया। उसके बाद 2 बार 3 बार मारेगा और इतना ना गमक जाएगा कि टोटी पे बांध देगा, टोटी चालू करके पूरा एकदम नहीं कर देता जी। हम भी किए हुए हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हमारा एक हरा रंग का चादर था, उसको हम भिगा के 15 दिन तक भुला गए थे। उसको निकाले ना तो चितकाबरा हो गया, जहां तहां से कलर उजड़ गया था। अब बरियारे धोए तो फट गया नहीं अजीब हो गया। अब लॉज में जो विद्यार्थी रहते हैं सब डेली कपड़ा थोड़ी धोता है सब, 15 दिन पे एक बार। तुम लोग इतना गंदगी कहां से फैला रहते हो कि डेली धोना पड़ता है। लड़का से साफ सुथरा रहता है, डेली धोने की नौबत नहीं आती है। हाँ तुम लोग यही तो करवे करेगी सब, खूब बढ़िया से कपड़ा उपड़ा धोएगी सब, रूम साफ सुथरा रखेगी सब, टेबल कुर्सी रहेगी सब, किचन एकदम सजा के रखेगी सब। आप पढ़ाई के नाम पे जा, और लड़का सबको देखो उस लहसुन छिलवो नहीं करता है सब, लहसुन छिलाता है। अरे लहसुन को ना उसका पार्ट बाई पार्ट भी नहीं करेगा सर, एक बार खड़े गोले फेंक देगा इसे, जा खड़े फेंक देता है। नहीं ये सब पहले उसको एक उसको अलग करेगी, फिर उसका ठोड़ तूर के इसे निकाल के उसको खूब अच्छा एकदम, और उसके बाद फिर उसको धोएगी सब। तब इतना मेहनत के बाद भी तुम लोग से खाना टेस्टी नहीं बनता। कम से कम इतना मेहनत की हो तब तो खाना टेस्टी बने। और उसके बाद कहेगी हम खाना कम खाते हैं, टेस्टी बनेगा तब ना खाओगी। 2 रोटी खाते हैं, वैसे बनेबे करोगी जेल वाला खाना, आदमी 2 रोटी खाइबे करे। लड़का लोग बताओ कभी 6-7 रोटी से कम कोई खाया है? वैसा बनता है खाना, समझा गया कि नहीं आ गया? एक साथ लड़का खाना बनाने लगे ना तो लॉज के ऊपर देवताएं मंडराने लगते हैं। कहां से ये सुगंध जब काली नौटंकी करेगी ये खाना टेस्टी नहीं बनता तुम लोग से। किसी दिन तुम लोग ले आओ, लोग सब लोग बना और ये सब लोग हम लोग जज करेंगे लोग को इसका खाना आगे। देखो कौन नीभा कुमारी करिए सर, खेत से तो मिट्टी लगी रहती है तो उसको धुलना जरूरी हो जाता है। कोने लहसुन में माटी लगल हो, ये कहां से खरीद के लाइए? कबाड़ में से लहसुन खरीदिएगा, कोने लहसुन में मिट्टी लगा रहता है। वो तो ठंडी के दिन में जो हरा लहसुन मिलता है वो तो साग में डालने के काम में आता है, वो सब ना, वो तो अलग, वो तो धुल दीजिए काम हो जाएगा, उसमें कौन मेहनत है। आगे बढ़ जाए तो बताइए आप लोग के लॉज में जो पानी आ रहा है कैसा जल है? कठोर जल है। उसमें मिनरल है, लेकिन मिनरल के साथ साथ खराब मिनरल भी है, खराब मिनरल भी है। सबसे खराब पानी दिल्ली का है, बाप रे बाप। टोटी जो होता है ना, टोटी काला हो जा रहा है, स्टील में जंग लग जा रहा है। स्टील में जरूरत नहीं, हम लोग पढ़ाते हैं स्टील में जंग नहीं लगता है। एसी जो था ना, एसी अभी हम दिल्ली गए 2-3 महीना बाद गए तो एसी जो था ना वाटर कूलर, उसमें जंग पकड़ लिया पूरा का पूरा। तो मिस्त्री आया कह कि यूज नहीं कर रहे थे क्या? हम कहते 2 महीना से पड़ा हुआ था, तब तक गया। इस लेवल का प्रदूषण है दिल्ली में, बाप रे बाप। अगर हम लोहा के बना लाते ना जंग लग जाता दिल्ली में। ऐसे छुड़ाते फिरते हम लोग, मैल नहीं छुड़ाते, जंग छुड़ाते हम, बड़ी खतरनाक है। और खान पान भी दिल्ली वालों का गजब है। मतलब वहाँ खाना आपने गलती से कोई चीज स्पेशल दिल्ली वालों से खाना ना तो तुम ठेला पे खाना। दिल्ली में जितनी छोटी दुकान और ठेला उतने खाना टेस्टी। और जहाँ तुम बड़ दुकान पे घुस गए, तुमने गलती से कह दिया कि हमको थोड़ा सा छोला चाहिए, ले अब नाच देगा, छोला देगा और ऊपर पनीर रगड़ देगा, अदरक रगड़ देगा, इतना बड़का बड़का, इतना ना ऊपर रगड़ देगा ना कि आपको खाइले नहीं बनेगा। और कांच के एक परत उतारना पड़ेगा। तो उन लोग का खाना भी अलग टाइप का है, स्पेशल कर दिया तो नाच देगा वो।
प्रदूषण वहां पे भयानक लेवल पे, जितना ज्यादा प्रदूषित होगा मृदु जल किसमें चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत गहराई से पानी निकालना है तो मृदु, लेकिन अगर प्रदूषण वहां तक पहुंच गया तो इनका तो बातें अलग है।